अरे पानी की भरी हुई सारी बोतलें कहाँ गई? थोड़ी देर पहले ही तो मैं बोतल भरकर फ्रिज में लगा गई थी। वो दोनों बोतलें? वो तो अनुराधा भाभी थोड़ी देर पहले ही निकाल कर ले गई हैं। वो उनका भाई अपने दोस्त के साथ मिलने आए ना, ठंडे पानी का शरबत बना कर दिया होगा। अच्छा तो ये बात है, जाने दो इनके भाई को, फिर बात करती हूँ। उनका भाई तो कब का चला भी गया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। सुबह मेरे बच्चों को स्कूल जाते हुए बोतलों में गर्म पानी भरकर ले जाना पड़ा। छुपा कर बिल्कुल नीचे रखी थी मैंने वो आटे वाले कटोरे के पीछे। अनुराधा भाभी बोल रही थी, संगीता तुमने वो बोतलों का ठंडा पानी अपने बच्चों को दे दिया। आज तुम्हारी वजह से हमें भी तो बहुत परेशानी हुई। देखो सीमा, पीठ पीछे मेरी बुराई करना बंद कर दो। मैंने अगर 2 पानी की बोतल उठाई भी तो तुम कौन सा दूध की धुली हो? तुमने भी तो मेरी जमाई हुई रात वाली बर्फ से ठंडा दूध बना लिया था और गटागट पी गई। एक टुकड़ा बर्फ का नहीं बचा था। ये मुझे बोल रहे थे कि उनके लिए शिकंजी बना दूं बर्फ डालकर, पर मजा आ ले फ्रिज में 1 टुकड़े बर्फ की रखी हो। देखो भाभी, फालतू बहस पर मत उतरो। बोलना मुझे भी आता है। अगर आपको ज्यादा ही शौक है तो घर में ले लेते हैं ना एक और नया बड़ा डबल डोर फ्रिज। इस पुराने फ्रिज में ना पानी ठंडा होता है ना बर्फ जमती है। आप सब जो मर्जी करो, लड़ो झगड़ो, मैं ये अपनी 2 बोतल फ्रिज में रखकर जा रही हूँ। कोई मेरी बोतलों को हाथ नहीं लगाएगा। आरती, ऊपर फ्रीजर में मैंने बोतल लगाई हुई है, तुम नीचे फ्रिज में जगह बनाकर रख दो। बड़ी आई दोनों फ्रिज में अपनी अपनी जगह बनाने वाली। मैं रखूंगी अपनी बोतलें। आप सबसे छोटी हो तो क्या आपकी चलेगी? अरे थोड़ी सी जगह मुझे भी दो, अपनी बोतल रखे जा रही हो। अरे 1 बोतल की जगह मुझे भी तो दो, मैं तुम सबसे बड़ी हूँ। बस फिर क्या था, 5 बहुओं ने एक दूसरे की बोतल हटाकर अपनी बोतलें रखने की जिद में लड़ाई शुरू कर दी। ये आज का नहीं, रोज का ही किस्सा था। घर में 5 बहुएं, 5 बेटे और 5 के बच्चे और एक पुराना सिंगल डोर फ्रिज। गर्मियों के दिन भरी गर्मी में सबको ठंडा पानी भी चाहिए, बर्फ भी चाहिए और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, शरबत, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अलग। छोटा सा फ्रिज, उसमें क्या क्या है। बहुओं का शोर सुनकर उनकी सास निर्मला चिल्लाती हुई रसोई से बाहर आती है। उनके हाथ में दूध का भरा हुआ पतीला था। अरे ये दूध का पतीला किसने फ्रिज में से निकाल कर बाहर रखा? सारा दूध खराब हो गया। 1 कप चाय बनाई थी वो भी फट गई। तुम सब आपस में ही लड़ती रहना और फ्रिज में रखा हुआ सामान खराब कर देना। किसने दूध का पतीला बाहर निकाला था? पहले मुझे ये बताओ। कोमल, मैंने तुमसे कहा था कि दूध फ्रिज में रख देना, तुम्हें याद नहीं रहा? आपको पता है ना भाभी, उस समय मैं रोटियां सेक रही थी। गर्मियों में दोपहर में रोटी बनाना कितना मुश्किल है। आप सबने तो अपने अपने काम बांट लिए। मेरे हिस्से में दोपहर में रोटी सेकने का काम दे दिया। मेरे लिए तो मुश्किल होती है ना। मैंने संगीता को बोला था, कोमल भाभी तो मैं भी कौन सा खाली होती हूँ। फ्रिज में इतनी सारी कटोरियां इकट्ठी करके रखी हुई थी, उन्हें बाहर रखकर जगह बना रही थी। एक ही फ्रिज में ना जाने क्या क्या भर देते हो आप सब। कम से कम 1 घंटा लग गया मुझे फ्रिज को साफ करने में। अच्छा तो बात सामने आ ही गई। तुमने दूध फ्रिज में रखा, फिर जब साफ करने लगी तो पतीला वापस रसोई में रख दिया और उसके बाद पतीला फ्रिज में गया ही नहीं। एक बार फिर 5 बहुएं फ्रिज के लिए लड़ने लगी। मैं काम करते हैं ना, बड़ा डबल डोर फ्रिज ले ही लेते हैं, छोटे फ्रिज से काम नहीं चलता। नहीं बेटा, तुम 5 को नहीं जानते। इस घर में 1 फ्रिज की जगह अगर 5 फ्रिज भी आ जाए ना, तब भी ये ऐसे ही लड़ती रहेंगी। जब तक ये सब लड़ना नहीं छोड़ेंगी तब तक इस घर में नया फ्रिज नहीं आएगा। मैंने जो कहना था सो कह दिया। फिर क्या था, 5 बहुओं की आवाज ऐसे बंद हो गई जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। अब तो 5 बहुओं के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि कोई भी एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। अब तो पूरे घर में ऐसे सन्नाटा रहता था मानो परिंदा भी पर मारे तो पता चल जाए। मम्मी, फ्रिज में पानी की एक भी बोतल ठंडी नहीं है, मुझे ठंडा पानी पीना है। कोई बात नहीं चीनू, तुम अभी ये वाला पानी पी लो, ये हल्का ठंडा है। अरे चीनू बेटा, ये लो ठंडी बोतल, ऋषि ने अभी अभी फ्रिज से निकाली है। मम्मी, वो पानी मैंने निकाला था, आपने चीनू को क्यों दे दिया? ला चीनू, मेरी बोतल वापस दे। अनुराधा और आरती दोनों के बच्चे आपस में लड़ने लगे। ठंडा पानी तो किसी के हाथ में आया नहीं, उल्टा पानी की बोतल का ढक्कन खुल गया और पूरे आंगन में कीचड़ ही कीचड़। अब तो सब बहुओं के बच्चे धमाल चौकड़ी मचाने लगे। अब सारी बहुएं अपने अपने बच्चों को संभालती फिर रही थीं। उन्हें डर था कि अगर उनकी सास ने बच्चों को आपस में लड़ते हुए, शोर मचाते हुए देख लिया तो फिर से एक बार इस घर में नया फ्रिज आने से रहा। माँ जी मंदिर से आ गई और उन्होंने इन सबको लड़ते हुए देख लिया तो इस घर में नया फ्रिज नहीं आएगा। बच्चों आपस में लड़ना बंद करो, नहीं तो दादी माँ नया फ्रिज नहीं आने देंगी। लगता है माँ जी आ गई हैं। बच्चों, तुम्हारी दादी माँ आ गई है, सब शांति से बैठ जाओ। उर्मिला जैसे ही घर में घुसी वो हैरान रह गई। लगता है मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। नहीं, घर तो मेरा ही है।
पर आज सूरज किधर से निकला है? पहले जब भी मंदिर से लौटती थी तो घर का वातावरण ऐसा होता था जैसे जंग का मैदान, पर आज तो यहाँ की हवा ही बदली हुई है। लगता है ये सब मेरी कही हुई बात का असर है। पहली बार पांचों बहुओं को एक साथ रसोई में बिना लड़ाई किए काम करते देख रही हूँ। चलो अच्छा है, मेरी बात का कुछ तो असर हुआ। अब तो अगले कुछ दिनों तक घर में कोई लड़ाई नहीं हुई। बच्चों ने भी शैतानी करनी बंद कर दी। अब तो उर्मिला को बहुत अजीब सा लगने लगा। पहले तो बच्चों की चहल पहल से घर में रौनक रहती थी, अब बच्चे भी चुप चुप रहने लगे। फ्रिज में पानी की आज फिर कोई बोतल नहीं रखी, मुझे फिर गर्म पानी लेकर जाना पड़ेगा। पर मैं मम्मी को इस बारे में बोल भी नहीं सकता। अगर मैंने ये बात मम्मी को बोली तो दादी इस घर में नया फ्रिज नहीं आने देगी। कोई बात नहीं, मैं गर्म पानी लेकर ही चला जाता हूँ। ऋषि भैया, आधा पानी मेरे से ले लो, मैं आधी बोतल ठंडे पानी के ले जाऊंगा, मैं स्कूल से भर लूंगा। चारू, तुम भी मेरे में से थोड़ा सा पानी ले लो, नहीं तो फिर तुम मेरी मम्मी को बोलोगी और वो गुस्सा करेंगी। फिर दादी को पता चल जाएगा कि हमने लड़ाई की है। नहीं भैया, मैंने और साक्षी ने आधा आधा ठंडा पानी बांट लिया है। अपने सभी पोते पोतियों की मासूम बातें सुनकर उर्मिला की आंखें भर आती हैं। और फिर अगले दिन, कौन है? रुको आती हूँ। मैडम, ये फ्रिज लेकर आए थे। हमने तो कोई फ्रिज ऑर्डर नहीं किया भैया। मैडम, एड्रेस तो यहीं का लिखवाया हुआ है, ये देखिए। हाँ, एड्रेस तो यहीं का है, पर अनुराधा बहू, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये फ्रिज मैंने ही ऑर्डर किया है। अरे तुम सभी तो कहते थे कि नया फ्रिज ले लो, नया फ्रिज ले लो। बस फिर क्या था, घर में सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतना बड़ा फ्रिज कि ढेरों सामान उसमें आ जाए। सब बहुत खुश थे। अब घर में नया फ्रिज आ गया था। जितनी मर्जी पानी की बोतलें रखो, ठंडी बर्फ जमाओ, ढेरों सामान उसमें सेट हो जाता था। गर्मियों में कोई दिक्कत ही नहीं थी। बड़ा परिवार, बड़ा फ्रिज। पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती जब तक हम उन्हें बदलना न चाहें। अरे अब तो नया बड़ा फ्रिज आ गया है, फिर भी इसमें एक भी ठंडे पानी की बोतल नहीं रखी। ये देखो, सब खाली बोतलें रखकर चले गए। संगीता, मैंने तुम्हें कहा था ना कि फ्रिज में पानी की बोतलें तुम भर कर रख देना। मैंने तो... अरे अब बस भी करो, अब फिर से तुम पांचों का युद्ध शुरू हो जाएगा। पहले कहती थी बड़ा फ्रिज लाओ, बड़ा फ्रिज लाओ। अब बड़ा नया फ्रिज आ गया, तब भी तुम सबकी वही समस्या है। असली समस्या को ढूंढो, सब ड्यूटी बांधो। फ्रिज में पानी की बोतलें भरकर रखने की, और समय पर सामान फ्रिज में रखने वाला खराब ना हो, वो भी फ्रिज में रखने की। और हाँ, मेरी पांचों बहुओं के साथ साथ पांचों बेटों को भी मैं यही कहूंगी कि बोतलें भरने की ड्यूटी पकड़ो। और बच्चों, तुम सब भी। अब मैं भी जब कोई खाली बोतल देखूंगी तो फौरन भरकर फ्रिज में रख दूंगी। जब तक हम खुद में सुधार नहीं लाएंगे, जितनी मर्जी चीजें घर में आ जाएं, उनकी संभाल करना मुश्किल है। उस दिन हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ गया, और उस दिन के बाद जिसको भी मौका लगता अपनी अपनी पानी की बोतल फ्रिज में भर कर रख देता। समय पर सामान फ्रिज में रखा जाता। समय पर फ्रिज की सफाई होती तो उसमें सामान रखने के लिए बेहतर जगह बन जाती। पुराना फ्रिज बहुत खराब हो गया था, इसलिए उसे बेच दिया गया। अब घर में एक फ्रिज था, डबल डोर का, पर संभाल तो उसकी भी करनी थी। ये बात घर में सबको समझ आ गई थी, इसलिए उस दिन से उस एक फ्रिज को लेकर घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो, उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं, तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या, जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या। अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियाँ और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती हैं। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी, जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा मम्मी जी के सिवा? नीतू जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, आप कहीं सो तो नहीं गई? जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कही रही होती है कि तभी शीला, उनकी सास, टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंझली बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है
और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना आप। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है, उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे, और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी, आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको 2 टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना। आई बड़ी 2 टॉयलेट वाली, ये घर है, कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो 2-2 टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है। हाँ, बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता। निधि बोल ही रही थी कि तभी वहाँ खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहाँ खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है, हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी, जिस घर में 4 बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहाँ तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती है, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला देवी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी 4 बहुएं थीं और 4 बेटे थे, और उन सबके लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारा घर एक ही टॉयलेट यूज करता था। वैसे कहने को तो उस घर में 2 टॉयलेट थे, लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था, जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता, और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम, रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जल्दी आ, देख तेरा पार्सल आया है। आई दीदी। ये लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है, और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी, अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं। ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो। सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है। अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुनने दो, अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो 4-4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सासू माँ का किया धरा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए
जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा, तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई? मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वही काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो, हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीला दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे करमचली, तुझे सुबह से टाइम ना लगा? जो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल बाहर। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है। तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है। लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली? मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहाँ आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मर्जानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। घर में कमरे भले ही कम हो, लेकिन टॉयलेट तो 2-3 होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो बहू, अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। तभी चारों बहुएं आपस में ताली देते हुए कहती हैं, अपना मिशन कामयाब हुआ।